Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं, आयन मुमकिन है उभरने में जमाने लग जाए। अंदाज और तेवर, मैं जनाबे अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी का जो तेवर है उसी तेवर की ये शायरी में पेश कर रहा हूं कि मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं, आयन मुमकिन है उभरने में जमाने लग जाए। दिल भाई शेर सुनिएगा कि तूने मुझे गूंगा अगर समझा है तो आ पास कभी, तूने मुझे गूंगा अगर समझा है तो आ पास कभी, इतना चीखू के तेरे होश ठिकाने लग जाए। तूने मुझे गूंगा अगर समझा है तो आ पास कभी, इतना चीखू के तेरे होश ठिकाने लग जाए। आइए मेरे दोस्तों, तारुफ के तमाम जुमले जहां जाकर छोटे पड़ जाते हैं इस वक्त, तब उस शख्सियत का नाम बड़े अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। मैं बड़े अदब के साथ अपने दोस्त भी कह सकता हूं जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबेदा कौम को बेदार करे। माइक पर जनाब अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा व क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ालन नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only that ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. The primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society. पापिष्ठास्ते परपशान्ति यम रूपम भयंकरम यज्ञम परचुछाम यवम सतदतुतो निवोस्ति कवरितम पूर्वीयम गतम कस्तद्दि विभारति। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अधे पश्यस्ते मोपरि संतराम पादकौहर पथमा दारका जीवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्तर देव चंद्र का पंचम विनिदु संयुक्ता। ओम भूर्भुवस्वः तत्सुवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम और स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, बहुत खूबसूरत मजमा और बहुत अच्छे अंदाज में आप लोगों ने इस प्रोग्राम को यहाँ तक कामयाब किया है। मुझे कवी उम्मीद है कि टू द एंड, आखिर तक इस प्रोग्राम को इसी तरह कामयाब बनाने में इंशाअल्लाह हम लोग मुकम्मल कोशिश करेंगे।
बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं कर पाऊंगा। कलील वक्त में एक बहुत अहम पैगाम, एक बहुत अहम वेपन जिससे हम दुनिया को, समाज को, अपने आप को हम बदल सकते इंशाअल्लाह बताने की कोशिश करूंगा। अगर बात समझ में आ जाए तो अमल करने का जज्बा पैदा करें और इंशाअल्लाह वी विल सक्सेस, हम जरूर कामयाब होंगे। मेरे भाइयों, उमूमन आजकल किशनगंज जिला में बहुत प्रोग्राम होते हैं, बल्कि मैं ये कह सकता अपने 5 साल के इस मुद्दत में मैंने ये तजुर्बा हासिल किया है कि इंटायर भारत में, पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा धार्मिक प्रोग्राम अगर ऑर्गेनाइज्ड किए जाते तो वो सरजमीन किशनगंज की सरजमीन। दूसरे नंबर पर बंगाल का मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट का एरिया आता है, उसके बाद फिर उड़ीसा वगैरह का नंबर आता है। मैं अगर झूठ बोलूं तो इस बात की तस्दीक आप यहाँ प्रोग्राम के किंग जनाब दिल खैराबादी बड़े भाई साहब बैठे हुए, आप उनसे पूछ सकते हैं, मेरी इस बात की सदाकत और तस्दीक वहाँ से हो जाए। और ख़ुद इस फील्ड के मेरे उस्ताद मोहतरम, समझिए हमारे मामू रिश्तेदार मुशफिक मुरब्बी मुफ्ती नौमान अख्तर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये हमारे, मैं इनका फ़ैन और मुरीद उस वक्त से हूँ जब मैं अरबी अव्वल में था, तब इनकी मैंने तकरीर सुनी थी अपने गांव के जलसे में। मैं उस वक्त से इनका दीवाना हूँ और वहीं पर हर कदम पर मेरे रहनुमाई करने वाले हमारे मुजाहिद हसनैन हबीबी भाई साहब, मेरा कोई मसला प्रोग्राम का अटकता है तो मैं इनसे सॉल्व कराता हूँ। और वहीं पर एक नई आंधी शुआरा की दुनिया में जनाब बड़े भाई अशफाक बहराइची साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा। ये लोग यहाँ पर जब किसी जलसे में होते हैं तो वाक़ईतन मेरा सीना चौड़ा हो जाता है और मैं वहाँ पर पावरफुल हो जाता हूँ कि मैं जमकर बात करूँगा। और फिर आप लोगों का एक बड़ा मजमा और खुसूसन इस प्रोग्राम के जो अराकीन हैं, हाफिज़ तौकीर साहब, मौलाना जमील साहब, ये लोग, इनकी पूरी टीम, मैंने कहा था उसी दिन जिस दिन राब्ता किया था, मैंने कहा कि आपकी कमेटी अराकीन जलसा बहुत मजबूत है, इंशाअल्लाह एक कामयाब तरीन जलसा लिखा जाएगा और वही मुझे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ मैं भी चाहूँगा कि इतना स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में मैं भी अपनी टूटी फूटी बात चिपकाने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा। वो ये है, द रिसेंटली द एटमॉस्फेयर इज अराउंड अस, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू एंड अबाउट यू। आपके बारे में, आपके आसपास में, आपके इलाके में, आपके इस भारत में, आपके स्टेट में आपके लिए क्या सोचा जा रहा है, आपके लिए क्या तैयार किया जा रहा है, आपको शायद कंप्लीटली ऑल ऑफ यू डोंट नो, नहीं जानते हम लोग। हम किसी भी हालात कि किसी भी पल से, मोमेंट से हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं, कौन सी चीज से हम मुकाबला कर सकते हैं। आज इशा की नमाज पढ़कर जैसे मैं सोने के लिए, आराम के लिए जा रहा था तो एक फोन मेरे पास आया ऋषिकेश से, जहां ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा पैदा होते हैं अकॉर्डिंग टू द हिंदुइज्म, हमारे हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक। वहां ऋषिकेश के अंदर ईश्वर परमात्मा वहां पर जन्म लेते। तो वहां पर एक मोहम्मद यूसुफ नाम का लड़का, उसने फोन किया और कहा कि मौलाना, मैंने योगा के अंदर
मैंने पीएचडी ये एमए किया है और मैं पीएचडी कर रहा हूं योगा के अंदर, और मैं जानना चाहता हूं, आई वांट टू नो समथिंग फ्रॉम यू अबाउट व्हाट इज द सिमिलर बिटवीन कुरान एंड वेदास। कुरान और वेद के बीच में क्या यकसानियत है? ऐसी क्या उनके अंदर बिल्कुल सेम ऐसी कोई बात है? जैसे हिंदू लोग बोलते हैं कि अवर ग्रंथ इज ए ग्रेट, हमारी किताब महान है, मुसलमान बोलते हैं कि उनका कुरान महान है। तो हमने उनको कहा कि ठीक है, आप मुझे कल राब्ता करें, बताऊंगा। बोला सिर्फ बता दीजिए आप कि क्या है। हमने कहा कि बस इतना समझ लो कि कुरान करीम अज अव्वल ता आखिर, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड टू द डे ऑफ जजमेंट, कुरान करीम बदला नहीं है, उसका मुहाफिज अल्लाह है। और वेद फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, शुरू से आखिर तक आया कहां से है, किसका कलाम है, क्या है, इसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। आप कुरान का पूरा डिफिनेशन, तारुफ अपने कुरान से दूसरे ग्रंथों के अंदर आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन वेदों का नहीं मिलेगा। जैसे सपोज दैट मैंने आपके सामने अभी एक मंत्र, छोटा सा एक टुकड़ा मैंने पढ़ा था, पापिष्ठास्ते प्रपशांति यम रूपम भयंकरम। ये मंत्र और कुरान करीम की 30वें पारे की दूसरी सूरत आप पढ़िए, वन्नाज़ियाति गरक़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहन फस्साबिक़ाति सबक़ा। तफसीर मारिफुल कुरान के अंदर 3 तफसीर है। उसके अंदर मैंने पढ़ा था अपने उस्ताद मोहतरम के सामने, उन्होंने हमें समझाया पूरी तफसीर इन 2-3 इस सूरत की आयतों की, कि जब कोई बुरा आदमी मरता है उसकी बहुत बुरी हालत होती है। इतनी बुरी हालत होती है, उनके अंदर आत्मा जो रूह है, जब वो आते हैं रूह को कब्ज करने के लिए, तो उसकी आत्मा डरती है, छुपती कि नहीं, मैं इस दुनिया में ही रहना चाहते हैं, हम नहीं जाएंगे बाहर। यानी जब बुरी आत्मा, जब कोई बुरा इंसान, जब उसके मौत का वक्त आता है, तो उसके बदन से, बॉडी से, हर पार्ट्स ऑफ बॉडी से उसके आत्मा को, रूह को ऐसे खींचा जाता है, और उसकी उस तकलीफ का जो आलम होता है वो ये कि जैसे किसी आप सूती कपड़े को भिगोकर किसी बेरी या कांटेदार दरख्त में डाल दीजिए, फिर उसको खींचिए, तो वो कपड़ा सलामत नहीं रहेगा, बल्कि चूरा चूरा हो जाएगा, टूट जाएगा, फट जाएगा। ऐसे ही उस आदमी के अंदर से मलकुल मौत उसके आत्मा को जब खींचता है, उनकी सूरत बहुत खतरनाक होती है, और वो आदमी तड़पता है, फिर भी उसके आत्मा को निकाल कर लेकर वो फरिश्ते जाते। सेम वही है कुरान करीम के अंदर, वन्नाज़ियाति गरक़ा वन्नाशिताति नश्ता की ये तफसीर, सेम यही माना और मीनिंग और मतलब बताया गया। पापिष्ठास्ते प्रपशांति यम रूपम भयंकरम। जो आदमी पाप करता है, जिना जितना बड़ा पाप कुरान में है, गुनाह है, उतना ही बड़ा पाप वेदों के अंदर है। औरत की इज्जत का मकाम जो कुरान में बयान किया गया है, वही मकाम वेदों में बयान किया गया। आप कुरान करीम उठाकर देखिए, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। अगर औरत के ऊपर अत्याचार करेंगे, जुल्म ज़्यादती करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जहेज के नाम पर उनको जलाएंगे, भस्म करेंगे, तो कल क़यामत में आपको जवाब देना होगा कि ये औरत है, इट इज इंटेग्रल, शी ऑल इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ। तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा थी औरत। तुम्हें भूख लगती थी, प्यास लगती थी, तुम्हारे अंदर जो सेक्सुअल पावर थी, तुम कहां पर इसको पूरा करते थे? इसी औरत को हमने पैदा किया था। वी मेड द वुमेन फॉर योर सिक्योरिटी, तुम्हारी इज्जत की, आबरू की हिफाजत के लिए, रक्षा के लिए। कुरान में कहा, सेम यही चीज वेदों में कहा गया
अधे पश्यस्ते मोपरी संतराम पाद कौहर माते कौशल पको। यही सम्मान वेदों में दिया गया। हमने कहा कि बहुत सारी बातें ऐसी है जो बिल्कुल सम्मान सिमिलर है, लेकिन कुरान मुसद्दक कलाम, कुरान अल्लाह का कलाम, इसका एक नुक्ता तक नहीं बदला, एक जबर तक नहीं बदला। बहुत कोशिशें की गई, अंग्रेजों ने कोशिशें की, बशारुल असद ने मेहनत की 3 साल तक कुरान करीम में अल्लाह की जगह पर अपना नाम को दाखिल करने की, लेकिन खुद मिट गया कुरान करीम आज भी मौजूद। ऐसे जहनीयत रखने वालों को मेरे तरफ से ये दावा और चैलेंज है, राइट नाउ आई रिमेम्बर बाय हार्ट कुरान करीम। मैं कुरान करीम का हाफिज हूं और ऐसी गंदी जहन रखने वालों के सामने मैं पूरे कुरान करीम को पढ़कर सुना सकता। अल्लाह ने कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। और मेरे भाइयों, आपका कुरान आपको ऐसी सिचुएशन से निपटाने के लिए आपको रास्ता बताता है। क्या आपको कहता है, कुल हल यस्तविल लजीन यअलमून वल लजीन ला यअलमून। अगर आप पढ़े लिखे हैं इस दुनिया में तो फिर तो ठीक है, आपके हक हुकूक नहीं मारे जाएं। लेकिन अगर आप जाहिल हैं, इलिटरेट हैं, जानकारी नहीं न दुनिया के बारे में न दीन के बारे में, इफ यू डोंट नो अबाउट अल्लाह यू आर नॉट एबल टू कंप्लीटली रिकॉग्नाइज अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अगर आप नहीं जानते हैं दीन को, शरीयत को, तो आप अल्लाह को नहीं पहचान सकते। और जो लोग हमें दीन सिखाते हैं हम उनसे बुग़्ज़ रखते हैं। मौलाना अंदर शाह बेंगलोरी का एक बयान कल रिलीज हुआ। उन्होंने उनके बयान में एक बहुत अच्छी बात हमने सुनी। उन्होंने कहा है कि जब इस मिल्लत को, उम्मते मुस्लिमा को तबाह करना हो तो अंग्रेजों का सबसे बड़ा एजेंडा यह है कि उलमा को, ये कौम को उलमा से बदजन कर दो। और आज बदजन हो रहे हैं। ताने देते हैं किनको? उलमाए कराम को। आपको उस वक्त पता चले, इन उलमा को सस्ता मत समझो मेरे भाइयों, बड़ी कुर्बानियां हैं इनकी। इनको ये मत समझो कि ये मदरसे में बैठकर सिर्फ चंदे के पैसे खा खा कर ऐश कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। अभी पूछो, हमारे आज स्कूल इदारे के अंदर 2 आलिम, 2 हाफिज कुरान पहुंचे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो रो रहे थे। उन्होंने कहा कि मौलाना बस सिर्फ एक रास्ता है, हम अब दिल्ली जाकर मेहनत मजदूरी करेंगे अपने बीवी बाल बच्चे की परवरिश के लिए। हमने कहा क्यों? बड़ा स्थिति ऐसी हो गई है कि मदरसे बंद हो गए। मेरे भाइयों, बहुत बुरी हालत में भी रहते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं करते। आज आपके मदारिस बंद किए जा रहे हैं, हम मदारिस की तरफ ध्यान नहीं देते। आज इस वक्त जरूरत है आपके मदारिस, आपके मकातिब के असातिज़ाए किराम को ताउन पेश कीजिए। मदारिस बंद हैं कोविड की वजह से। ये जितने भी शरीर कमबख्त दज्जाल के चेले हैं, ये उनका बनाया हुआ एक बहुत बड़ी बीमारी लॉन्च की गई 22 मार्च सन 2020 के अंदर इन एंटायर वर्ल्ड, दुनिया को कमजोर करने के लिए, आपको कमजोर करने के लिए। 1 साल तक सब कुछ बंद कर दिया गया। अंदर अंदर अपनी उनकी जो मंसूबा बंद साजिश थी उनकी, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने की, वो करते रहे, सब कुछ उनका होता रहा। लेकिन आप बंद थे, आपके इदारे बंद थे, आपके मसाजिद बंद थे और आपका कारोबार बंद था, उनका कारोबार चालू था। ये दज्जाल के चेले हैं, ये दज्जाल के आने की निशानी। आप पढ़िए बरमुदा तीकोन, मुफ्ती लुबाबा आसिम साहब की किताब पढ़िए कि दज्जाल कब कहां पर आएगा, उनकी साजिश क्या होगी, वो क्या चाहते हैं, आपको मुट्ठी में भर लेंगे कैसे, किस तरीके पर। मोबाइल के बिना हम और आप नहीं जी सकते, मोबाइल के बगैर हम और आप नहीं जी सकते। पानियों के ऊपर उनका कब्जा होगा, मार्केट के ऊपर उनका कब्जा होगा, आपके दौलत के ऊपर उनका कब्जा होगा। और आज वो चीज पैदा की जा रही है दुनिया
के अंदर। इन तमाम शर्र फसाद से अगर कोई ताकत मुकाबला कर सकती है तो वो ताकत टोपी और दाढ़ी वालों की है, वो ताकत उलमा किराम की ताकत है। आज आपके मदारिस बंद किए गए, असम के अंदर 350 मदारिस बंद कर दिए गए। असम हुकूमत ने कहा मदारिस के अंदर कुरान करीम की तालीम होती, अगर कुरान करीम की तालीम होगी तो श्रीमद् भगवत गीता को भी पढ़ाया जाना चाहिए, नहीं तो हम मदारिस को फंड नहीं करेंगे। कितने पैसे देते हो असम सरकार के गद्दार लीडरों, बताओ इन मदारिस को तुम कितने फंड देते हो? वहां की बिल्डिंग कहां से बनी? आपके बचे हुए पैसों से बनी। वहां की आसाम की मदारिस की बिल्डिंग इमारतें कहां से खड़ी हुई? आप जो 2 रोटी खाते थे, 1 रोटी बचाकर आपने चंदा दिया, तब जाकर मदारिस बने थे। और ये लोग सोचते हैं क्यों आपके मदारिस बंद किए गए, बंद किए जा रहे हैं। आसाम के अंदर मदारिस बंद किए गए और फिर उत्तर प्रदेश के अंदर बंद करने की साजिश चल रही। इनका मकसद, इनका टारगेट सिर्फ ये है कि इस दुनिया के निजाम को अगर कोई बदल सकती है, इस दुनिया की सिस्टम को अगर कोई हिला सकती है तो वो कौम उलमा किराम की जमात है, वो कौम है। इसलिए कि इन्होंने देख लिया है 1857 की जंग के अंदर अंग्रेज के मुकाबले में किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो ठहर पाए। उन्होंने देख लिया था जलियांवाला बाग के अंदर 1400 उलमा किराम तख्तेदार पर लटका दिए गए थे। मौलाना शौकत साहब भी उस वक्त घिसट कर उस वक्त चैलेंज करके कहा था कि तुम्हारे तोप के किसी गोले में वो ताकत नहीं है जो उलमा किराम के खून की गर्मी को ठंडा कर सके। उस वक्त उन्होंने कहा था, उस वक्त ये सावरकर की औलाद डॉक्टर हेड केवालकर जो आरएसएस का प्रमुख माना जाता था, जो हिंदू महासभा का लीडर माना जाता था, उन्होंने इस बात को नोट किया था इस दुनिया की तारीख को अगर कोई कौम बदल सकती है तो यही टोपी और दाढ़ी वाले हैं। यही मदरसे और मकतब के अंदर बैठकर जो कुरान और हदीस का दर्स देते हैं, यही उलमाए कुरान हैं जो आरएसएस की मिशन को रोक सकती, जो हिंदू महासभा के मिशन को रोक सकती। इस भारत के अंदर भी अगर सबसे ज्यादा डर किसी फिरका ताकत को किसी से है तो उलमाए किराम से वो डरते हैं। आपको पता है मदरसे से कौन सी तारीख निकलती? अंग्रेज आया था, उनके सामने डटकर कौन खड़े हुए थे? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी कहां के पढ़े हुए थे? मदरसे के पढ़े हुए थे। मौलाना सैयद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह कहां के पढ़े हुए थे? अंग्रेज के दांत खट्टे करने के लिए मदरसे के पढ़े हुए थे। और मैं मौलाना जाफर थानेसरी कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। मौलाना कासिम नानोतवी अंग्रेज के दांत खट्टे करने वाले शामली के मैदान में कनपट्टी पर गोली लगी थी, खून निकल गया था, इस तरफ से इस तरफ सुराख हो गया था, मौलाना कासिम खड़े हो गए थे। कौन सी ताकत थी वो? मदरसे से निकलने वाली ताकत थी वो। मौलाना रशीद अहमद गंगोही कहां से निकले थे? मदरसे से पढ़कर निकले थे। हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह कहां से पढ़कर निकले थे? मदरसे से पढ़कर निकले थे। मौलाना फजल हक खैराबादी साहब 4 साल तक माल्टा की जेल में रहे, वहीं पर दफन हो गए थे। अंग्रेज के सामने सर नहीं झुकाया था। कहां से पढ़कर निकले थे? मदरसे से पढ़कर निकले थे। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह चारपाई पर लेटकर अंग्रेज के खिलाफ लड़ते रहे थे। तहरीक रेशमी रुमाल को एस्टैब्लिश किया था। कहां से पढ़कर निकले थे? मदरसे से पढ़कर निकले थे। तबलीगी जमात को वजूद में लाने वाले 1925 के अंदर मौलाना इलियास कहां से पढ़कर निकले थे? मदरसे से पढ़कर निकले थे। मौलाना अशरफ अली थानवी कहां से पढ़कर निकले थे? मदरसे से पढ़कर निकले थे। शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी कहां से पढ़कर निकले? अंग्रेज को कहा था मौलाना जौहर की जिंदगी मौजूद है। मौलाना जौहर ने कहा कि हुसैन अहमद मदनी अपना फतवा बदल दो। उन्होंने कहा कि अगर मैंने अपना फतवा बदल दिया तो ईमान बदल जाएगा लोगों का। कहां से निकले मौलाना शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी? पढ़कर मदरसे से पढ़कर निकले थे। इसलिए मदरसे को बंद करने वालों, अगर चीन तुम पर हमला करेगा, आज भी कोई ताकत अगर हिंदुस्तान की तरफ निगाह उठाकर देखेगी तो सबसे पहले कौन मैदान में होगा? तुम्हारा ये फौजी अफसरान नहीं होंगे। सबसे पहले मैदान में अगर कफन बांध कर कोई होगा तो उलमाए किराम की ये जमात होगी जो बातिल ताकत से मुकाबला करेगी। मेरे भाइयों, मैं एक
आपको एक डेमो दे रहा था कि जरूरत है इस वक्त उलमाए किराम को आप लोगों की ताउन की हिम्मत दीजिए। उन्हें मदारिस बंद हो चुके, मकातिब बंद हो चुके। कुरान आज जो मौजूद है भारत में आपके मदारिस की वजह से मौजूद है, वरना मनुस्मृति हम पढ़ते हैं उस किताब को, आज भी हमने उसके एक मंत्र का मंथन किया। मनुस्मृति पंडित केवल आनंद जोशी की उसमें तफसीर लिखी हुई, पंडित केवल आनंद जोशी। ये किसी मुसलमान का नाम नहीं है, हमारे हिंदू भाई का नाम। उनके अंदर पानी कृपाण संग्रहण इस तरह का वर्ड जब आता है सामने तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर इतनी अच्छी बातें लिखी गई है, इसको अभी तक कहां दबा के रखा है 5 फुट मट्टी के नीचे। आप 1000 मर्तबा शुक्रिया अदा कीजिए अपने उलमाए किराम का, अपने हुफ्फाज़े किराम का, मुफ्तियाने किराम का। भूखे रहकर किस तरीके से हम लोग मदरसे में पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं, आपके बच्चे पढ़ते हैं तो आप लोग जानते हैं। 150-200 रुपए बाप भेज के दिया करते थे। वही पैसे हम लोग जिस दिन 200 रुपए पहुंचते थे तो ऐसा लगता था कि हम लोग लखपति हैं, ऐसी फीलिंग आती थी। 5 रुपए में हम लोग नाश्ता, एक चाय, एक पार्ले जी बिस्किट 3 टका वाला। आज भी वो बिस्किट कहां कहां मिलती है मैं बता दूंगा आपको। मैं उस बिस्किट का आज भी शौकीन हूं। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नेचर खाने के अंदर, आपका तो नहीं कह सकता, मैं अपना बता रहा हूं, हमारा नहीं बदला। जो मदरसे में जो सूखी रोटी हम खाया करते थे वह आज भी हमारा नेचर बना हुआ है। हमको चाय दे दीजिए, सूखी रोटी दे दीजिए, सबसे बेहतरीन खुराक हमारी वही। बेहतरीन खाने का वो आदत नहीं बना। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से आप लोग मोहब्बत करते हैं, अच्छे खाना खिलाते हैं, इंतजाम करते हैं, लेकिन नेचर आदत ऐसी बन गई है मदरसे के अंदर ऐसी दाल बनती है कि जिससे मैं तो कहूंगा कि वजू करना जायज है, पानी की तरह एकदम बिल्कुल। अभी भी बहुत से मदरसों के अंदर है। बैरगाछी 0 माइल अररिया, वहां मैं पढ़ा हूं, 2 साल हिफ्ज मैंने वहां पे किया है। चावल के साथ चावल के साइज, यहाँ के चावल भात जो है मोटका मोटका चावल का होता है, और उसी में कभी पढ़ाने के जमाने में इतना बड़ा बड़ा कीड़ा होता था, वो भी हम लोग समझते थे कि दोहना है, सालन है, खा जाते थे हम। ऐसे खाकर उत्तर प्रदेश में चले जाइए तो तंदूरी रोटी जो होती है उसके साइड में मोटे मोटे वो थोड़ा कच्चा रह जाता, वो तोड़ करके रख दिया करते थे। कहां पे? गेट के सामने एक बोरी लटकाया, डाल दी। सुबह सवेरे जाकर हम लोग कभी ऐसा करते थे कि उसमें से निकाल करके जो सूख जाते थे उसको हम लोग खा करके समझते थे बेहतरीन नाश्ता हो गया। तब जाकर एक आलिम दीन के अंदर ये नूरानियत और ये कुव्वत पैदा होती है कि उसको अंग्रेज के तोप भी नहीं डरा पाते। उन्हीं का असर था शेखुल इस्लाम शेखुल हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह। मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातुहू हमारे उस्ताद मोहतरम है, वो एक रोज बता रहे थे तिरमिजी के सबक में कि हमारे शेखुल इस्लाम साहब दाल, आम मेहमानों के लिए जो दाल बनती थी वो खुद उसमें बैठकर मेहमानों के साथ बैठकर खाते थे, और खजूर के पत्तों का जो तकिया आप मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्तेमाल करते थे वो भी इस्तेमाल करते थे। ऐसे नहीं थे वो, उनका ईमान। मौलाना जौहर ने कहा कि हुसैन अहमद मदनी तुमने जो फतवा दिया है कि अंग्रेज के मिलिट्री सिस्टम के अंदर डोंट पार्टिसिपेट एनी यंग ब्लड, इंडियन यंग ब्लड, कोई भी नौजवान अंग्रेज के मिलिट्री के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, नाजायज है, हराम है।
तो मौलाना जौहर ने कहा कि तुम पता है क्या, तुम फांसी के फंदे पर लटका दिए जाओगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि फांसी के फंदे पर लटकाया जाऊंगा। इधर आओ। अपना संदूक खोला, एक सफेद कपड़ा निकाल कर कहा कि ये मेरा कफन है, मैं इसको बांध कर इसको साथ में लेके चलता हूं। ये ताकत वहां से पैदा होती है। आपके उलमा आपके बीच में नहीं है, यू आर हेल्पलेस। तलाक का मामला होता है तो कहां जाते हैं? मौलाना के पास जाते हैं। जब रिश्ता टूट जाएगा, उलमाए किराम सही इंफॉर्मेशन देना बंद कर देंगे, यू डेफिनेटली यू विल गो टू द हिल। जहन्नम के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए कि भाई शर्र फसाद पैदा हो जाए। हिंदू धर्म के अंदर क्या हुआ? यही तो हुआ, पानी कृपाण संग्रहण। सही तालीम नहीं दी इस मंत्र की। इस मंत्र के अंदर क्या कहा कि अगर औरत आपके समाज के अंदर बिन ब्याई है, अगर किसी बच्ची का निकाह नहीं हुआ है, तो उसका मुनासिब मुनज़्ज़म अंदाज में गांव समाज वाले कोई बेहतरीन रिश्ता देखकर शादी करा दें। उसमें यह नहीं कहा कि नहीं ब्राह्मण का ब्राह्मण में होना चाहिए, क्षेत्रीय का क्षेत्र में होना चाहिए, वैश्य का वैश्य में होना चाहिए। पाणी कृपाण संग्रहण। कन्या का एहतराम करो, अपने समाज, अपने रिलीजन, बिरादरी, मजहब के किसी लड़के से शादी करा दो। ये बात कही गई मनुस्मृति के अंदर। मनुस्मृति ये 7वें मनु का, जो मनु हजरत नूह का बिगड़ा हुआ नाम संस्कृत में मनु कहा गया, और उसी मनु के कानून को ये लोग नाफिज करना चाहते हैं। हालांकि वो जो पुराना मनुस्मृति, उस मनुस्मृति के अंदर अमानतदारी की बात कही गई, सुन्नते रसूलुल्लाह की बहुत सारी औसाफ और कमालात उसके अंदर जिक्र किए गए, लेकिन आज छुपा रहे हैं लोग, उसको दबाने की कोशिश करते। इसलिए मेरे पास पुराना मुसव्वदा, अब से मुझे याद है 4 साल पहले डेंगा चौक के अंदर, हमारे इलाके में एक चौक है, वहां पर एक प्रोग्राम हुआ था। हमने वहां पर जब बात की थी, मेरी आदत थी शुरू के अंदर ऋग्वेद मनुस्मृति ले जाने की। एक बड़े गुरुजी ने, किसी ने सवाल किया था कि आपके कुरान करीम के अंदर ज्यादती है, इसलिए कि जानदार को, जीव जंतु को मारने का ऑर्डर किया गया। Therefore we don't follow, we don't accept your Quran, आपके कुरान, because it has many times violent, बहुत ज्यादा जुल्म ज्यादती है, तशद्दुद है, इसीलिए हम we don't accept, we don't want to follow your Quran Kareem। And you said that the Quran, it is a word of Allah, Ishwar Almighty God, and sent down to the earth and to teach the people what is wrong, what is right। You said the clearly and loudly, आपने कहा कि कुरान सबके लिए है, कुरान बहुत अच्छी किताब, बहुत अच्छी ग्रंथ है। तो आपके कुरान करीम के अंदर क्यों कहा गया कि जानवर को जिबा करके खा जाओ, उनको चबा कर खा जाओ? Therefore we don't accept, therefore we are angry on your Quran। आपके कुरान पर हम नफरत करते हैं। हमने कहा कि गुरुजी आप कुरान को छोड़िए। एतराज हुआ आपको कुरान पर। कुरान तो खैर बाद में ये अवतरित, 1450 साल पहले ये अवतीर्ण हुआ बाय द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन बिफोर दैट, उससे पहले जो 5000 साल पहले ये कल युग की शुरुआत कब से है? हिंदू धर्म के अंदर 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, कलयुग, द्वापुर युग, कलयुग। सतयुग होता है 45-40 लाख साल का, द्वापुर युग होता है 32 लाख साल का, त्रेता युग होता है 16 लाख साल का, कलयुग होता है 6 लाख 45 हजार साल का। तो ये कलयुग चल रहा। हमने कलयुग के 5000 साल पहले जो मनु आए थे, उनकी ग्रंथ जो मनुस्मृति है, मानते हैं कि नहीं मानते? उन्होंने कहा कि हम मानते। हमने कहा कि उस मनुस्मृति में देख लो, अगर मुसलमान जानवर को ज़िबा करते हैं, बकरे को ज़िबा करते हैं, गाय को ज़िबा करते हैं, भैंस को ज़िबा करते हैं, तो पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमान बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करते हैं। बिकॉज इट इज ऑर्डर,
ये अल्लाह का, उसके रसूल का फरमान है, अल्लाह का हुक्म, रसूल का तरीका रहा है, हम फॉलो करते हैं। लेकिन यही चीज आपके ग्रंथ में मिल गई तो हमने कहा कि लिखे, आप देखिए मनुस्मृति के अंदर ये बात साफ तौर पर प्रोच्छितम भक्षण माम साम वैष्णवमम, के इंसानों अगर तुम्हें मांस खाना हो, और किसको कहा है, किसको, ब्राह्मण को, ऊंची जात के लोगों को कहा। हमने कहा कि आपके मनुस्मृति के अंदर ये बात लिखी हुई है, आपको एतराज नहीं होना चाहिए हमारे कुरान पर। मेरे भाइयों, उसका मुंह बंद हो गया, वो खामोश हुआ। क्यों? सही नॉलेज, सही जानकारी नहीं ली थी। सिर्फ एक चुरकी रखने से मेरे हिंदू भाइयों, सिर्फ गेरवे रंग का कपड़ा पहनने से कोई साधु संत नहीं होता। अगर आपको संत बनना है तो सही ऋग्वेद की जानकारी हासिल कीजिए। अगर आपको सही महाराज गुरु बनना है, मनुस्मृति, पुराना जो मनुस्मृति है उसको पढ़ करके देखिए, आप नहीं कर पाएंगे ये इख्तिलाफ किसी मुसलमान के ऊपर कि मुसलमानों तुम अजान क्यों देते हो। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो आपने देखा, एक आलिम दीन है बेचारे, सीधे सादे से लंबी टोपी पहने हुए उसको बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम ये लाउड स्पीकर को बंद करो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर है? लाउड स्पीकर पर आवाज देना मना है। कौन से सुप्रीम कोर्ट ने, कब का जजमेंट है? मैं जुड़ा हुआ हूं इस फील्ड से, मैं जानता हूं। बताओ सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का क्या जजमेंट है लाउड स्पीकर को पे अजान न देने का? कहीं का ये किसी सुप्रीम, हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं। लेकिन उसको डराने की कोशिश की गई कि तुम अजान क्यों पढ़ते हो? अजान देना सुन्नत रसूल है, हम अजान देंगे, मरते दम तक हम अजान देते रहेंगे। अगर तुम ये कहोगे कि नहीं ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है, हम हिंदुस्तान के संविधान आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 और 30 को लाकर तुम्हारे सामने रख देंगे। इसलिए कि हमारे रिलीजियस, हमारे धार्मिक तमाम चीजों पर अमल करने की इजाजत हमको हमारा हिंदुस्तान का संविधान देता है, तुम मना नहीं कर सकते। अगर तुमको अपने धर्म के एतबार से देखना है तो आओ श्रीमुद, ये भविष्य पुराण के अंदर कहा गया, साफ लफ्जों के अंदर अजान का तज़किरा है। मेरे हिंदू भाइयों, अजान पर एतराज करते हो, उठाओ, मैं ये मंत्र बहुत पुराना है, मैं फिर से आज दोहरा रहा हूं ताकि आप लोगों के कानों में ये बात आ जाए और रिकॉर्ड हो जाए कैमरे के अंदर। मुझे भाई बहुत दूर से आए हुए हैं ताकि इनके भी जरिए से एक इशात उन लोगों तक पहुंचे जो नहीं जानते। लिंक छिधी शिकाहिना सिमशरुधारी सदूशका उच्चलापी, अजान पर एतराज करने वालों, आरएसएस के चेलो, उच्चलापी, हिंदू महासभा के इस देश के माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म करने वालों, उच्चलापी। क्या मतलब? ऊंची आवाज में पुकारने वाला। अजान में ऊंची आवाज में सिर्फ पुकारा जाता, आवाज दी जाती है लोगों को क्या करने के लिए? हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह, नमाज के तरफ आओ। नमाज गुनाह नहीं, नमाज गुनाह होता तो श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को न कहते कि हनुमान पथमा दारा का, सीधे खड़े हो जाओ, दियो दिदियन मुझियते, झुक जाओ, तृतीयानन को डलाकर कुंडी मारकर बैठ जाओ, तृतीयानन कोंडला का, चतुर्तर देवचंद्र का, पंचम मिंदु संयुक्ता। अच्छे इंसान की तरह एक अच्छे ईश्वर के गुणगान न करो। ये पूरा पथमादारा का, सीधे खड़े हो जाओ। कौन कह रहा है? हनुमान जी को कहे जा रहा है श्री इस वर्ल्ड के, बल्कि आप ये कह दीजिए कि बड़े महान महाआत्मा ईश्वर भगवान मानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं पथमा दारा का, सीधे खड़े हो जाओ। नमाज में सीधे खड़े होते हम और कोई काम नहीं करते, कोई काम करते पथमा दारा का, सीधे खड़े हो जाते। तकबीर तहरीमा यही है, दियो दिदियन मुझियते, कुंडली मारकर बैठ जाओ, झुक जाओ। इसीलिए मैं उन लोगों को मुखातब करता हूं जो लोग नमाज पर, जो लोग अजान पर बार बार एतराज करते, आओ मेरे स्कूल के अंदर, आओ मेरे हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट के अंदर, मैं आपको 100 बार बताऊंगा, मैं आपको आपके ग्रंथ पढ़कर बताऊंगा कि आज इस देश के अंदर जो मुसलमान नमाज, रोजा, हज, ज़कात करते हैं, इट इज ओनली ऑर्डर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हम किसी मौलाना,
हम किसी जमीयत के या हम किसी इमारत के किसी आला ओहदेदार के कहने पर नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि अकीमुस्सलाह अल्लाह के फरमान को हम बजा लाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जो जुल्म ज़्यादती करते हैं, आपने भोपाल के 5 मस्जिदों के मीनारे तोड़े, आपको पूछेगा महाप्रलय के दिन, पूछेगा ईश्वर परमात्मा जरूर पूछेगा आपसे। मेरे भाई ये टॉपिक मेरा दूसरा था, मैं तालीम के ऊपर जाना चाहता था, लेकिन दिल के अंदर एक दर्द है जो रिसेंटली जो वाकयात हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी मदारिस बंद करने की बात की जा रही, कर दो मदारिस बंद, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी तरफ से भीख, तुम्हारा निवाला नहीं चाहिए। हम एक रोटी में से आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी बचाएंगे, हम अपने मदरसों को बाकी रखेंगे। हम मर जाएंगे लेकिन हमारे जिंदा रहेंगे, हमारे मकातिब जिंदा रहेंगे। इसलिए नहीं कि हम सिर्फ कुरान करीम की तालीम हासिल करें, बल्कि इसलिए मौलाना जाफर थानेसवी जैसा मुजाहिद आजम हमको मिल जाए, शेखुल हिंद जैसा हमारे सामने तहरीक रेशमी रुमाल को इस्टेब्लिश करने वाला हमारे सामने मिल जाए, मौलाना शौकत जैसा जर्नल, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जैसा आदमी तुर्की तक सफर किया इस देश को बचाने के। बताओ सावरकर 300 जेल में थे, कौन? हमारे हिंदू भाई। सावरकर ने माफीनामा लिख करके कहा, अंग्रेज साहब, कैप्टन साहब, वी अपोलोजाइज, मैं माफी मांगता हूं, प्लीज फॉरगिव मी, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके साथ। सावरकर ने हाथ मिलाया था अंग्रेज से, मदारिस से निकलने वाले उलमाए किराम ने हाथ नहीं मिलाया था, बल्कि उन्होंने सर पे कफन बांधकर जालिम अंग्रेज का मुकाबला किया था। मेरे भाइयों, मैं यही कहूंगा आप लोगों से, ये जमाना, हालात जो आपके सामने अभी पैदा किए जा रहे हैं, वो बातिल पर है। इन स्पाइट ऑफ दैट, एंड दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ मजबूत जो चाहते हैं वो बना लेते हैं। हम लोग अपनी आवाज तक बुलंद नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि हम जानते नहीं, हमें मालूम नहीं, हमारे नौजवानों की गर्मी, खून के अंदर वो गर्मी नहीं है। सिर्फ बाइक दे दीजिए इनको, एक अपाची खपाची लेकर उड़ते रहेंगे, लेकिन हमारे नौजवान, बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं चूंकि आई एम लाइक जस्ट लाइक यू, मैं बिल्कुल सेम आपके तरह, मैं समझता हूं आपके भावनाओं को, लेकिन खुदारा ये वक्त एक्टिव होने का है। सोशल मीडिया के बजाय आप अपनी अपनी जिस गांव जिस बस्ती में रहते हैं क्या कर सकते हैं? एजुकेशन, which education is a weapon which makes the world change the world। एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है, आप दुनिया के नक्शे को बदल सकते हैं। मैंने एक तारीख बताई थी आपको शायद, सुंदर राम पिचाई की। आप गूगली इस्तेमाल करते, गूगल किसने अर्श पर पहुंचाया? सुंदर राम पिचाई ने, आपके भारत चेन्नई का नौजवान लड़का। 75% शेयर्स गूगल का, 75%, 100% शेयर्स होते हैं, 75% शेयर सुंदर राम पिचाई का है। गूगल का CEO का मतलब तिहाई पर हिस्सा कब्जा कर लिया सुंदर राम पिचाई ने, 25% बाकी है। सुंदर राम पिचाई ने गूगल, दुनिया का नंबर 1 वेबसाइट, आप कुछ भी लिखे उसमें आपको फौरन आंसर मिल जाए। गूगल कैसे उसने चेंज किया? सिर्फ एजुकेशन, IIT खड़गपुर से उसने हासिल की, उसने चेंज कर लिया, फतह कर लिया है और करने जा रहा। APJ अब्दुल कलाम, आज तक दुनिया के जितने बड़े साइंसदान पैदा हुए, APJ अब्दुल कलाम की तरह कोई पैदा नहीं हुआ। क्यों? सबसे महंगे खर्च पर, सबसे कम खर्च पर, मार्च तक, मंगल, चांद तक, कम खर्च पर चांद तक मिसाइल, आदमी को ढूंढ कर घुस कर मारने वाला मिसाइल,
कम खर्च के ऊपर मिसाइल लॉन्च करने वाला, स्पेस में जाने वाले जहाज, सबसे कम खर्च पर दुनिया के अंदर अगर किसी साइंटिस्ट ने बनाया है तो उस साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 2 साल के अंदर सिर्फ 2 छुट्टी की थी उसने, सिर्फ 2 दिन की छुट्टी, 2 साल। बाल क्यों नहीं कटाते थे? उनकी एक रीजन, उनको फुर्सत ही नहीं मिलती थी। इंदिरा गांधी के सामने बात करने से डरते थे वो। अरे मैं क्या बात करूंगा, पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिशियन है वो, हमको अपने काम में लगे रहने दो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इतना बड़ा महान वैज्ञानिक दुनिया के अंदर आज अभी तक पैदा नहीं हुआ। सबसे कम खर्च में, कम खर्च के अंदर खला का सफर करने वाला, चांद पर लॉन्च करने वाला, मिसाइल को लॉन्च करने वाला, सबसे कम खर्च पर आज तक कोई कामयाब हुआ ही नहीं। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2 मर्तबा पहले फेल हुए, तब जाकर तीसरे मर्तबा में कामयाब हुए वो, और नाम दिया गया, पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। राष्ट्रपति बनकर भी नीचे बैठते थे। 2.5 घंटे का सफर किया, एक पुलिस वाला उसका बॉडीगार्ड आगे था, मशीन गन लेकर के ऊपर। यही बहुत दूर नहीं, आपके गुवाहाटी से आगे एक एयरपोर्ट है, मैं नाम भूला हुआ, बहुत कम इस्तेमाल होता। वहां से लेकर 2.5 घंटे तक मेघालय के उस पथरीले रास्ते पर सफर हो रहा था। तो रुकते ही फौरन उन्होंने कहा कि ये जो लड़का 2.5 घंटे से खड़ा था किस लिए था? उन्होंने कहा कि सर आपकी प्रोटेक्शन के लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, गया उनके पास, जाकर बुला के लेके आपने पास बिठाया उसको और कहा कि तुम यहां पर बैठे रहो। आज आरएसएस वाले कहेंगे क्या दिया तुमने आरएसएस वालों, क्या दिया तुमने हिंदू महासभा वालों, क्या दिया तुमने एबीवीपी के गुंडों। दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम बनने जा रहा था ना मोहम्मद नजीब, 4 टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप क्वालिफाइड करके तब जेएनयू पहुंचा था। एबीवीपी के पेट में दर्द हुआ, ये दूसरा है अब्दुल कलाम बनने जा रहा, उसको दफन कर दिया, गायब कर दिया। क्या दिया तुमने इस देश को? तुम्हारा अधिकार नहीं है इस देश के ऊपर अपना नया कानून नाफिज करने का। अगर तुमने कुछ दिया हो तो बताओ, तारीख तुम्हें, तारीख के सामने तुम्हें लाना होगा। मेरे नौजवानों, ऐसी उमंग पैदा करो और अपनी फील्ड के अंदर, एजुकेशन फील्ड में ऐसी कामयाबी हासिल करो कि दुनिया देखती रह जाए। आप कर सकते हैं, आपके बच्चे कर सकते हैं, आपके बच्चों के अंदर ऐसा ऐसा दिमाग। आपके किशनगंज का एक बच्चा, आपको मालूम होगा कि स्कूटर की इंजन से हेलीकॉप्टर बना करके दिखाया। आपको मालूम होगा कि आपके जोकी के अंदर, बलवा बस्ती के अंदर 2 नौजवान, एक यूपीएससी और एक बीपीएससी में कामयाब हुए। यूपीएससी के अंदर मतलब आप बच्चे को डीएम बना सकते हैं, कलेक्टर बना सकते हैं, आपका बच्चा बन सकता है एसपी डीएसपी बना सकते, आपका बच्चा क्वालिफाइड हो सकता। लेकिन आप अपने बच्चों को उस तरफ लगाएंगे तभी ऐसा हो सकता। अगर आप अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देंगे, अगर आप अपने बच्चों के हाथ के अंदर में अपाची गाड़ी लेके दे देंगे, अगर आप अपने बच्चों को बहुत जल्दी शादी करा करके जहेज का बहुत बड़ा एक लालच करते हुए कि हमारे बेटे को 4 व्हीलर चाहिए, हमारे बेटे को ये चाहिए, तो आपका बेटा आवारा बन सकता। कम से कम अपने बेटे को मैट्रिक की तालीम दीजिए, कम से कम अपने बेटे को ग्रेजुएशन कराइए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये गूंगे बहरे लोग जो कुर्सी पर बैठे हुए, जिन्हें पता तक नहीं होता व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल, व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिन्हें मालूम नहीं होता, आज वो ब्लॉक का अफसर बना बैठा, आज वो सीईओ बना बैठा, उसे सिग्नेचर करना नहीं आता। हमारे जोकीहाट के अंदर 2 पंचायतों को घोषित कर दिया नगर पंचायत, जबकि जोकीहाट से उसका इलाका 9 किलोमीटर की दूरी पर। एयर कंडीशन रूम पर बैठकर तुमने उन इलाकों को, उन गाँव का नाम दे दिया नगर पंचायत के अंदर। जो लोग गरीब हैं, अगर वो लोग, उन लोगों का लाइट बिल भी दोगुना आएगा, टैक्स कहां से भरेंगे वो लोग? ये चीज, इसका ऑब्जेक्शन हमने किया, प्रोटेस्ट हमने किया। हमको जानकारी थी, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हमारे साथ आए जिनको जानकारी थी। उन्होंने कहा कि सर अगर हम लोग जमीन खरीदेंगे तो रजिस्ट्रेशन के अंदर जो हमको दोबारा जो दोगुना टैक्स लगेगा कहां से पे करेंगे?
बिजली बिल की जो आएगी वो टैक्स बढ़ करके आएगा, हम कहां से पे करेंगे। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नगर पंचायत होना, फिर नगर परिषद होना, फिर नगर निगम होना, फिर डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट होता, ये सब चीज होता, ये प्रोसेस होता। लेकिन ये एक अच्छा कदम है, लेकिन गांव के लिए नहीं, जो गांव शहर से अलग है। आपका रोटा, अगर आपके रोटा से आपका गांव 9 किलोमीटर की दूरी पे है, आपके गांव का नाम नगर पंचायत में आ जाएंगे तो ये तो बेवकूफे है। वो जो करके लिख करके देखा, तब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एहतिजाज किया। अगर आपको बनाना है नगर पंचायत तो रोटा शहर को बनाइए, गंदगी को दूर कीजिए, उसको नगर पंचायत में आपका रोटा का नाम नहीं आया, छांट दिया गया है। यह पौवा खाली का नाम आ गया आपका, वहां कुछ नहीं है, पौवा खाली गोबर ही गोबर है चारों तरफ, देख लीजिए। लुहागरा का नाम आ गया, गोबर ही गोबर, भैंस ही भैंस नजर आए, उसका नाम आ गया, लेकिन आपका रोटा का नाम नहीं आया। तो क्या है ये जिहालत। यू कैन मेक एंड चेंज द वर्ल्ड इफ यू आर कनेक्टेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपके अंदर जानकारी है तो ये सब चीज पॉसिबल है। मेरे भाइयों, मैं थोड़ा अलग टाइप का मौलाना हूँ, मैं हालात पे थोड़ा ज्यादा बात करता हूँ, इसलिए कि हालात पे बात करने को लोग गुनाह समझते हैं। कहते हो इस्लाह मुआशरा का जलसा है, अल्लाह रसूल की बात होनी चाहिए थी, ये मौलाना क्या नगर पंचायत नगर निगम की बात खोल दिए। ये इसलिए जरूरी है, ये शरीयत के खिलाफ नहीं है। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस कौन? उलमा। हालात से वाकिफ कराना। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या भेजते थे? मुकद्दमतुल जैश भेजते थे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सफीर को भेजते थे, क्या करने? जाओ हालात का जायजा लेकर आओ कि फला लोगों का उनकी क्या रणनीति है, इस्लाम का हिस्सा है। इसलिए ये गलत नहीं है मेरे भाइयों। कुरान करीम की अहकामात तो मौजूदा वक्त अगर आपके ऊपर कोई जुल्म ज्यादती कर रही है तो कुरान करीम के अहकामात को ओपन कीजिए। मैं आपको बताऊं, अभी एक नया कानून मैंने इधर भी बताया था, एक नया कानून बना, क्या? लव जिहाद। लो भाई, लव जिहाद। लव जिहाद की ममानियत कुरान में पहले से है ना। कोई भी मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करेगा तो शादी हो जाएगी? नहीं हो सकती। क्यों? कुरान ने कहा, कुरान ने क्या कहा? वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। ऐ मुसलमानों, मुसलमान नौजवानों, तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर कोई हिंदू लड़की से तुमने कर ली, पहली बात तो गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना, इट्स वेरी वेरी रॉन्ग डिसीजन। मेरी माँ और मेरी बहनें और मेरे समाज के बड़े बड़े भाइयों, आप अगर निकाह करना चाहते हैं इस्लाम के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि मेरी बहन हमको पसंद है, तो आप उनसे बजाय फोन पे राब्ता करने के अपने पेरेंट्स को कहिए कि अम्मी अब्बा हमको फला लड़की पसंद है, हम उनसे निकाह करना चाहते हैं। और माँ बाप को भी चाहिए कि निकाह कर दे। लड़का अगर पसंद कर रहा है अपने रिलेटिव में, रिश्तेदार में, तो आप उनकी मर्जी के मुताबिक कर दें। ये नहीं कि नहीं मैं हूं 20, वो है 10 ही, मैं हूं करोड़पति और वो बहुत गरीब घर की बच्ची, नहीं जमेगी, नाक कट जाएगी। इन चीजों को मत देखा कीजिए, ऐसा कीजिए। हमारे नौजवान भी पता चला कि बस सब गलत चक्कर में ही रहते हैं, नाजायज तरीके से अपने शौक और अपनी हवस पूरी करने में। देखिए, औरतें आपके लिए ही एक दूसरे की जरूरत होती, मर्द की जरूरत औरत है, औरत की जरूरत मर्द। वलहुन्न मिस्लुल लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ। कुरान करीम के अंदर कई जगह के ऊपर यह बात की गई कि भाई दोनों एक दूसरे की जरूरत है। अब्बा दादाजी आदम जब उदास रहने लगे, एकदम उदास, मन नहीं लगता था बड़े अब्बा का, तो क्या करें? ऊपर वाले का जो निजाम था वो तो था ही पहले से, लेकिन उन्होंने एक ऐसा किया कि अब्बा जी सोए, उनके बाएं पसली से अम्मा हव्वा, अल्लाह क्रिएटेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, अम्मा हव्वा को क्रिएट कर दिया। वो जैसे जगह देखे खूबसूरत, कोई औरत देखी नहीं उन्होंने, कोई खूबसूरत चीज है, अब उनको छूने की कोशिश कर रहे हैं। से आवाज आई कि बिल्कुल नहीं, नॉट अलाउड टू टच विथ हर, उसको छू नहीं सकते हो।
अब जल्दी में वो तो उनको हासिल करने के चक्कर में कि हैं कौन। तब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, वो आपके लिए पैदा की गई हैं, आप उनको देन मोहर दीजिए, तब जाकर के आप उनको छू सकते हैं। इसलिए आज जो हम लोग अपने समाज में शादी करते हैं, देन मोहर जब फैसले की बात आती है तो सबको सरपंचे को बुलाएंगे, उद्योगपति को बुलाएंगे, मुखिया को बुलाएंगे, मेंबर को बुलाएंगे कि दान महर तय कर दीजिए। हमारे यहाँ तो होता, आपके यहाँ पता नहीं होता है कि नहीं होता है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तब वहां पर क्या बोली लगती है, 25-30 भरी तोला या भरी, हमारे तो अपने यहाँ भरी चलता, भरी सोना, 1 अशरफी, 2 अशरफी, 3 अशरफी। देखें अशरफी हम लोग भी नहीं देखे अभी तक, तो देखवे नहीं किए। लड़के का 2 अशरफी और 20 भरी सोना तय कर दिया। 20 भरी सोने की कीमत मेरे ख्याल से 10-12 लाख से ऊपर, आज के डेट में 12 लाख से ऊपर। अशरफी की क्या कीमत है वी डोंट नो कंप्लीटली, हमें भी मालूम नहीं। 2 ही लाख मानिए, 14 लाख हो गया। और लड़का करता क्या है, लड़का गाड़ी ट्रेन में बैठ करके बेचारा जाता है दिल्ली, मेहनत मजदूरी करके 10,000 रुपए महीना कमाता। उसी 10,000 रुपए में माँ बाप है, बीवी है। अब बताइए ये 10,000 रुपए अगर पूरे साल कलेक्ट कीजिए, पूरे साल कलेक्ट कीजिए, जमा कीजिए, तो मेरे ख्याल से पूरी जिंदगी भी अगर वो कमाएगा तो 14 लाख रुपए जमा नहीं कर सकता। आपने 14 लाख रुपए देन मोहर उसका तय कर दिया। देन मोहर देना, महर का देना वाजिब और जरूरी है। औरत चाहे तो अपने महर के वजह से अपने शौहर को रोक सकती, वो सोहबत न करने दे, ये शरीयत एतबार से उसका इख्तियार है। अगर शौहर औरत कह दे कि तुमको मैं छूने नहीं दूंगी जब तक तुम मेरा हक, मेरा महर अदा नहीं करोगे, तो मेरे भाइयों अब बताइए ऐसी सूरत के अंदर कौन गुनहगार होगा? वही लोग मुखिया मेंबर गुनहगार होंगे जो बैठकर कुर्सी पर तय करते हैं शादी किसी और की, महर कोई और तय करे। क्या परेशानी इस बच्चे की? इतने आदमी हैं, आप लोग संभाल नहीं पाते हैं। जरा इस बच्चे को पूछे क्या प्रॉब्लम है। ओ बाबू पूछो क्या प्रॉब्लम है, ये बच्चा किसका है देखिए। अच्छा कोई बात, ठीक ठीक कोई बात, वो बच्चा घबरा गया है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो मेरे भाइयों, इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, इफ यू वांट टू चेंज द सोसाइटी, यू मस्ट टू एजुकेट। बहुत जरूरी है आपका एजुकेशनल होना, तालीम याफ्ता होना। अगर आप तालीम याफ्ता नहीं है तो आपके ऊपर इस देश में जबरदस्ती नहीं कोई मारेगा। ऐसे ऐसे कवानीन लाकर आपको जदोकोप करेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते। कानून बन गया CAA का, क्या किया? प्रोटेस्ट किया, कुछ नहीं। MSP खत्म करने की बात की गई, किसानों को मारने की बात की जा रही। बता रहा हूं इन एयर कंडीशन रूम में बैठने वाले नेताओं को, तुमने अध्यादेश लाकर कानून पास किया। अध्यादेश कब लाया जाता है? जब लाया जाता है जब कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि उस कानून में वो चीज लिखी हुई ना हो, तब अध्यादेश लाया जाता है। अध्यादेश का मतलब हंगामी तौर पर कोई कानून पास कर लेना, यानी राज्यसभा लोकसभा में बिल बाद में पेश किया जाता है, पहले कानून बनता है। किसान की कौन सी भुखमरी आ रही थी कि किसान के ऊपर अध्यादेश लाकर आपने ये कृषि कानून लेकर आए किसान के खिलाफ। MSP को खत्म करने की पूरी प्लानिंग तैयार की गई है इस देश के अंदर। क्या जरूरत थी? आपको याद होगा आप मास्क लगाए हुए थे अपने रूम के अंदर, आप हैंड सैनिटाइज कर रहे थे हर 1 घंटे के अंदर। पूरा देश, पूरी दुनिया सब अपने घरों के अंदर घुसी हुई थी। हमारे भारत के वजीर आजम साहब, हमारे भारत के हमारे PM साहब, प्रधानमंत्री साहब, हमारे इस देश के बड़े बड़े लीडरान साहब, जिस वक्त आप अपने मुंह में मास्क लगाकर छुपे हुए थे, कोरोना से भाग रहे थे, उस वक्त अगर कोई जाग रहा था, उस वक्त देश को अगर कोई निवाला दे रहा था, तो वो कोई माए का लाल नहीं था, वो यही धूप के अंदर और ठंड के अंदर ठिठर ठिठर कर, धूप के अंदर तप कर, अपने पेट पर पत्थर रखकर अगर कोई इस देश को अन्न दे रहा था, अनाज दे रहा था, तो वो कोई नहीं, वो सिर्फ हमारे किसान भाई थे। आज आपने उनके गले के ऊपर छुरा चलाया।
आज आपने एमएसपी को खत्म करने की बात की, आपने आज उनकी मंशा के मुताबिक प्राइस के ऊपर जो बेचने का उनका अधिकार था वो आज आपने लूट लिया अपने चंद खुदाओं को खुश करने के लिए। मेरे भाई आप जानेंगे तो आप आवाज उठाएंगे। ये जब ही होगा जब यू आर एजुकेटेड पर्सन, जब आप तालीम याफ्ता होंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। 26 जनवरी आ रही, क्या तारीख है 26 जनवरी की हम नहीं जानते। 26 जनवरी क्या है जी? यौम जमहूरिया। यौम जमहूरिया का मतलब उस दिन हमारे देश में कानून नाफिज किया गया था। डेमोक्रेसी, रिपब्लिक डे, डेमोक्रेसी, यौम जमहूरिया यानी सेक्युलर दिन, पब्लिक का दिन मनाया जाता है, मनाते हैं शौक से, लेकिन उस पर भी किसका कब्जा हो रहा है? भगवा वाले कब्जा कर रहे हैं। मैं इस देश के उन नफरत परस्त ताकतों के लिए एक कांटा बन जाऊंगा अगर आप लोग दुआ करें। मैं नहीं बल्कि हमारे तालीम याफ्ता, हमारे दानिश्वर लोग आगे बढ़ेंगे। इन जलसों से रोजा, नमाज, हज, ज़कात की बात होनी ही चाहिए। मैं मानता हूं मेरी ये सोच भी, लेकिन उसके साथ साथ कौम के अंदर कैसे उभार पैदा हो। मौजूदा वक्त बातिल ताकत के मुंह को, चेहरे को बेनकाब करने की भी बात होनी चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपके खिलाफ क्या प्लानिंग तैयार की जा रही है। हमने कहा कि लव जिहाद लेकर आए, बहुत अच्छी बात। हमारे कुरान ने साफ लफ्जों में कहा, क्या कहा? वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। ए मुसलमानों, ए नौजवानों, तुम किसी भी गैर मुस्लिम लड़की से शादी नहीं कर सकते। अगर तुमने किसी भी गैर मुस्लिम लड़की से शादी की तो तुम्हारी शादी नहीं मानी जाएगी। जो लोग कानून लेकर आए वो पहले कुरान को पढ़ लो, तब लव जिहाद मुसलमानों के ऊपर थोपना हमारी शरीयत ने पहले ही मना कर दिया है। शरीयत ने साफ लफ्जों में कहा, जब तक वो औरत खुद से अपनी रजा से इस्लाम कबूल न कर ले, किसी की जोर जबरदस्ती के बगैर तो आप उस औरत से निकाह कर सकते हो। वरना अगर वो मुशरिका ही है, डिसबिलीवर है, पैगन है, कोई और किसी और धर्म से ताल्लुक रखती है, तो यू आर नॉट एबल टू गेट मैरिड, यू आर नॉट एबल टू टाई नोट। आप उनके साथ शादी नहीं कर सकते। ये कुरान का फरमान है। हमारे कुरान को ही खोल कर सुना देते अपने विधानसभा के अंदर, अपने राज्यसभा के अंदर, कि देखो मुसलमानों का कुरान तो पहले से मना कर रहा है, कोई भी मुसलमान लड़का हिंदू बहन से शादी करेगा तो हम लोग क्या कानून बनाएंगे? काजी साहब के हवाले कर दो, काजी साहब के हवाले कर दो। काजी साहब कहेंगे कि तुम्हारा नाम अब्दुल रहमान, लड़की का नाम सोनी कुमारी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने मना कर दिया। तो पहले इसके ऊपर कानून बनाने की जरूरत नहीं थी। कानून क्या कहता है? इस देश का कानून कहता है कि अगर कोई बालिग लड़का, अगर कोई बालिग लड़की, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, कोई भी हो, दोनों लड़की लड़का अगर बालिग हैं, 18 साल की उम्र से ज्यादा है, मुस्लिम लड़का या मुस्लिम लड़की कोई भी हो, हिंदुस्तान के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि वो अपनी मर्जी से अगर निकाह करना चाहे तो वो निकाह कर सकते हैं, कोई उसको मना नहीं कर सकता। ये हमारे हिंदुस्तान का संविधान कह रहा, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा, बल्कि हमारी शरीयत के नजर में वो निकाह नहीं माना जाएगा। आप इनको बताते अगर आप पढ़े लिखे होते, लेकिन इनको कानून बनाने से डॉक्टर हादिया केरला के अंदर सन 2016 में अपना धर्म चेंज करके शी कन्वर्टेड हर रिलीजन टू द इस्लाम, मुसलमान बनी वो, मोमिना बनी वो, तब जाकर PFI के एक नौजवान लड़के से उन्होंने शादी की। उनके माँ बाप ने उनके ऊपर केस कर दिया। लव जिहाद का मतलब जबरदस्ती किसी लड़की को बहला फुसला करके निकाह करना, उसको पैसों की लालच देकर या अपने आप को गवर्नमेंट जॉब होल्डर कह करके उस लड़की को अपने जाल में फंसा करके शादी करना, उसको कहते हैं लव जिहाद। लेकिन डॉक्टर हादिया ने शादी की इस्लाम लाने के बाद, और इस्लाम लाया जाता, इस्लाम का कलीमा जबरदस्ती न फैलाया जाए, ये कुरान का खुद फरमान है। जो लोग कहते हैं कि इस्लाम जबरदस्ती फैलाया जाता है, डरा और धमका कर फैलाया जाता है, जियांग हुई
कौन सा नाम? याद कर लीजिएगा, चीन के एक बड़े शहर का नाम है। चीन के उस शहर के अंदर 36 हिजरी के अंदर हजरत सुहेल हदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले पहुंचे थे। तो वहां के बादशाह उनको देखकर बड़े मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि ये सर पर क्या? उन्होंने कहा कि टोपी और अमामा। उन्होंने कहा कि तुम जो पहने हुए इसको क्या बोलते हैं? उन्होंने कहा कि जुब्बा इसको बोलते हैं। उन्होंने कहा कि तुम जोहर के वक्त में, असर के वक्त में, टाइम बताया 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद अपने पेशानी को झुकाते हो। व्हाट आर यू डूइंग इन फ्रंट ऑफ मी? मेरे सामने ये तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि इट इज अ साइन ऑफ आवर, आई एम प्रेइंग ऑफ गॉड, मैं आई वर्शिप ऑफ अल्लाह, मैं अपने अल्लाह ईश्वर भगवान की पूज्य प्रार्थना कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम जो तिजारत करते हो, तुम्हारे अंदर एक बात देखी है कि अनाज के अंदर अगर कोई कमी होती है तो तुम एक्सप्लेन करते हो, तुम एक्सप्लेन करके बताते हो कस्टमर को कि इसके अंदर ये खराबी है, इसके अंदर ये कमी है। ये चीज तुम्हारी बहुत अच्छी लगी। वो जांग हुई शहर के अंदर आज भी वहां पे मुसलमानों के निशानात मौजूद हैं। हिंदुस्तान के अंदर तशद्दुद फैलाने वालों, इस्लाम फैलाया नहीं गया, इस्लाम अपनी अमानतदारी के बलबूते पर फैला है। मोइनुद्दीन चिश्ती की शक्ल को देखकर इस भारत के अंदर 90,000 तारीख में लिखी गई है ये बात। 90,000 ना सही, कम से कम 9,000 हिंदुस्तान के अंदर हमारे हिंदू भाइयों ने कलिमा पढ़ा है। किस बुनियाद पर? इस्लाम की अच्छाई को देखकर। तुम साबित नहीं कर सकते अबू बकर को किस तलवार ने मजबूर किया था, उमर फारूक को किस तलवार ने मजबूर किया था, उस्मान ज़ुन्नूरैन को किस तलवार ने मजबूर किया था, हजरत हमजा सैयद शुहदा को किस तलवार ने मजबूर किया था, हजरत अली को कौन सी तलवार ने मजबूर किया था, हजरत खदीजा को कौन सी तलवार ने मजबूर किया था, हजरत आयशा को कौन सी तलवार ने मजबूर किया था। इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन। लगाओ मुझ पर आरोप, लगाओ इस्लाम पर आरोप, अब्दुल्ला सालिम की जुबान बंद नहीं हो सकती। इस देश के अंदर इस्लाम की सच्चाई को बोलता रहूंगा। करो हमले हमारी गाड़ियों के ऊपर, मैं देखता हूं तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। किसी गैर मुस्लिम भाई को तकलीफ देने की बात इस्लाम कभी भी ना किया था, ना करेगा, ना करता है इंशाअल्लाह। तुम मारते हो तो हम तुम्हें फूल पेश करते हैं। तुमने हमारे नौजवानों को मारा, हमने फिर भी बर्दाश्त किया, हमने अपनी जुडिशरी के ऊपर हमने भरोसा किया। तुमने हमारी 5 मस्जिदें अभी मीनारे तोड़े तुमने मध्य प्रदेश के अंदर हिंदू महासभा के लोगों, लेकिन तब भी हमने तुम्हारी एक मंदिर की भी ईंट नहीं हमने टेढ़ी होने दी। दिल्ली दंगे के अंदर हमारे मुस्लिम नौजवानों ने हाथ की कड़ियां बनाकर मंदिरों की हिफाजत की है। ये हमारे खून के अंदर हमारा अखलाक शामिल है। हम ये करते रहेंगे। तुम बगावत करोगे, हम मोहब्बत के हाथ फैलाते रहेंगे। तुम तलवार दिखाकर डराओगे, हम फूल से तुम्हारा स्वागत करेंगे। तुम हमें डराओगे, हम तुमसे डरने वाले कौम नहीं। हमारे खून के अंदर वो गर्मी, वो ताकत है। जब हम तलवार उठाते हैं दुश्मन के सामने, तो दुश्मन का सर जब तक तन से जुदा नहीं करते हैं तो हम फिर बैठते भी नहीं हैं। इस देश के अंदर मुसलमान, इस देश का वफादार, आपका भाई, आपका प्यारा, आपका महबूब, हम इस देश से मोहब्बत करते हैं जितनी कुरान से करते उतनी संविधान से करते, जितनी मुसलमान से करते उतनी हिंदू से करते। लेकिन बात नहीं आती है, यू हैव टू बी एजुकेटेड। आप अगर एजुकेशनल बने हुए हैं, आदमी तालीम याफ्ता हैं, तो आप किसी से भी कहीं पर भी बात कर सकते हैं, किसी का भी आपको डर नहीं होगा। वरना आजकल हमारे नौजवानों के अंदर बात करने की सकत नहीं होती। मेरे भाइयों, आप लोग गाड़ी बस में बैठकर जाते हैं बाहर, यहाँ तक के बस वाले से भी बात करने में डरते हैं। नहीं, मुंह में जुबान है, अल्लाह के ऊपर भरोसा कीजिए, बात कीजिए। खुसूसन हमारे मदारिस के नौजवान, हम भी जब मदरसे में पढ़ते थे तो बहुत डरते थे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मेरा नंबर रखिए, जब भी कभी कोई बात होती है तो निडर होकर, अगर आप सच पर हैं, जम जाइए। ये चीज हमको हम एक सियासी लीडर ने बताया, मैं नाम नहीं लूंगा उस सियासी लीडर का। उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला, इफ यू आर राइट बी स्ट्रिक्ट, व्हाटएवर, कुछ भी हो जाए, अगर आप सच पर हैं तो जम जाइए, अगर आप गलती पर हैं तो आप झुक जाए। ये हमको हमारे सियासी गुरु और लीडर ने हमको बताया और हमने ऐसा किया है। मेरे भाइयों, एक मुख्तसर सी बात बताकर
मैं अपनी जगह लेता हूँ। दिल खैर आबादी साहब को भी सुनना है, मुझे पैगाम कुछ देने थे आपको, वही कि एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सिचुएशन को बदलने के लिए आप जुलूस से, कॉन्फ्रेंस से, आप प्रोटेस्ट से, किसी भी चीज से आप किसी भी चीज को नहीं बदल सकते जब तक आप तालीम के मैदान में नहीं आएंगे। कुरान पढ़िए, अंग्रेजी भी पढ़िए, मकतब में बच्चों को पढ़ाइए, हाफिज कुरान भी बनाइए, तो आप मॉडर्न एजुकेशन भी दीजिए अपने बच्चों को। हम एक जगह, हम पहले भी इधर भी बोले थे, आज भी मैं बता दे रहा हूं, इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आप इससे प्रेरणा लें। मैं कोई आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता नहीं हूं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, स्टेज पर भी हैं, जो हमसे ज्यादा तजुर्बा रखते हैं, ज्यादा जानकारी रखते हैं। मैं, मेरे साथ जो बीतता है वो मैं बताता हूं। हम एक टूल टैक्स पे फंस गए, हमारे अररिया जिला। हमसे पूछा, बोला मौलाना आपकी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं लगा। मुजाहिद भाई को मालूम है, उस दिन हम मुजाहिद भाई के इलाके में जलसे में जा रहे थे। इन्होंने हमारी दावत भी की थी और उसके बाद फिर हम रात में इनका घर ही भूल गए। हमको वापस इनका बेहतरीन खाना रह गया बासी, हमको फिर सुबह डांट भी सुननी पड़ी इनकी। तो उसी दिन की बात, अभी 29 नवंबर की बात है। हाँ, वो हमारे अशफाक भाई थे वहां पे, उस प्रोग्राम में थे। उसी दिन की बात है, गाड़ी मैं ही ड्राइव कर रहा था, हम चले गए। उन्होंने कहा कि मौलाना आपकी गाड़ी में नंबर प्लेट लगा हुआ है, बट नंबर तो है नहीं, पैसे लगेंगे 105 रुपए। हमने कहा कि भाई 105 कैसे दें आपको, 55 रुपए ले लीजिए, बिकॉज आई एम लोकल पर्सन, आई बिलोंग टू जोकीहाट एंड जोकीहाट ओनली 19 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। ये बात मैंने जब कही थी, जब बहुत ज्यादा बात बिगड़ गई थी, तो हमने अंग्रेजी में बात की थी। उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना, हम नहीं मानेंगे, आपको देना पड़ेगा। माथे पे लगा हुआ था तिलक, आप समझ सकते हैं, तशद्दुद पसंद आदमी होगा वो, नफरत परस्त होगा, दिल में मोहब्बत नहीं होगी उसकी। ऊपर से मैं दाढ़ी और टोपी वाला दिख गया। अब उन्होंने कहा कि मौलाना पैसे तो 105 रुपए देना ही पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो नहीं दूंगा, मैं 55 रुपए से 55 पैसा ज्यादा नहीं दूंगा, आपको जो करना हो कर लो। बोला पर्ची नहीं कटेगी। हमने कहा नहीं कटेगी, रोक दो गाड़ी। हैंड ब्रेक लगा के हम गाड़ी को बाहर आ गए, पीछे ट्रक वालों की लाइन लग गई। उधर से एक दो पुलिस वाले को बुला लिया। हमने कहा अगर आपको शक हो मैं लोकल आदमी नहीं हूं, मेरा आधार चेक कीजिए, मेरा एड्रेस चेक कीजिए, अररिया का हूं, जो कि हाट से बिलोंग करता हूं, और क्या प्रूफ। तब भी आपको यकीन ना हो, मेरी गाड़ी का 66 नंबर, तो अभी तो नंबर प्लेट आया नहीं है, 66 नंबर है, उससे चेक कर लो आप। बोला नहीं 105 लगेगा। बोला 105 रुपए आपको देना पड़ेगा, पर्ची कटाना पड़ेगा। मैंने कहा कि मैं नहीं दूंगा, कुछ भी करना पड़े। हम किसी नेता को भी नहीं बुलाएंगे, किसी मुखिया को फोन नहीं करेंगे, हम अकेले तुमसे मुकाबला करें। ये मेरे दिल के अंदर ये बात थी, मैंने तय कर लिया। इसलिए कि लोकल कहीं पर भी टूल टैक्स में भी जो नया कानून आया है उन लोगों टूल टैक्स का, उसके व्हीकल सिस्टम के अंदर में आया है, तो वो तो वही लोकल कहीं 25 है, कहीं 55 है, कहीं 100 है, कहीं 40 है, तो वही 55 रुपए हमको मालूम था 55 रुपए लगता। तो हमने उनको कहा कि दूंगा नहीं। गाड़ी खड़ी करके हम बाहर निकल गए। 2-3 पुलिस वाले को बुला के लिया, बोला सर पैसे दे दीजिए, आप इतनी गाड़ी में 8 लाख 9 लाख की गाड़ी में आप बैठते हैं, 50 रुपए नहीं दे सकते, ऐसे बोलने लगा। मैंने सर 50 रुपए नहीं देने के लिए तो 100 रुपए भी दे सकते हैं, 500 भी दे सकते हैं। बात वो नहीं, बात यह है कि नाजायज तरीके से डिक्टेटरशिप, तानाशाही, हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोला तो आप गाड़ी यहां से हटाइए, पीछे कीजिए। मैंने कहा लो करो पीछे, मैं तो नहीं करूंगा। और आदमी ड्राइवर जितने भी थे ट्रक के, वो सब झुंझला गए। बोर नहीं होइएगा इसलिए कि बस 2-3 मिनट में खत्म कर रहा हूं, आपको सुनना भी है। आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको जानकारी है तो आप कहीं पर भी अपना हक ले सकते हैं। ये सच्चा वाकई, झूठा वाकई नहीं। अगर मैं झूठा होऊंगा तो मैं हानिस होऊंगा, और अल्लाह कबूलियत की घड़ी अल्लाह देख रहा। ये वाकया इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपके अंदर एक उत्साह पैदा हो, जलसों से कुछ सीख करके जाए, एनर्जी आपका स्ट्रॉन्ग बने। जैसे मुजाहिद भाई की निजामत सुनकर आप एकदम गर्म हो जाते हैं, और दिल भाई के अशफाक साहब के एकदम तरन्नुम आवाज में आप सुन करके एकदम झूम जाते हैं, वैसी मेरी बात सुन करके आपको थोड़ी सी इंक्रेजनेस महसूस हो। तो मेरे भाइयों, मैंने कहा सर नहीं दूंगा पैसा,
बिल्कुल भी नहीं दूंगा। हमने पुलिसों से कहा कि आप हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमने कहा कि उनके सामने, फिर हमने कहा कि सर आई एम अ लोकल पर्सन, माय नेम इज फला फला एंड आई बिलोंग टू जोकीहाट, ओनली 19 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर टू जोकीहाट। और एंड दिस पर्सन सेड टोल्ड मी कि लोकल इज अ वैलिड ओनली विद इन 20 किलोमीटर्स, यानी 20 किलोमीटर के अंदर अंदर लोकल एरिया माना जाता है। दिस पर्सन टोल्ड मी, सेड मी एंड बिफोर सम टाइम, कुछ देर पहले कहा। तब उन पुलिस वालों ने कहा कि अरे ये कुछ ऐसा वैसा बंदा नहीं। तब उनको वो थोड़े ढीले पड़ गए। हमने कहा कि सर हटूंगा नहीं, गाड़ी लेके मैं यहीं पर रहूंगा। 55 रुपए लो, मेरे पैसे काट के दो, पर्ची काट के लो, मुझे दो। और मैंने तुम्हें दिया है 60 रुपए, 5 रुपए दो। ऐसा नहीं कि 55 रुपए मैं से वो कर लूंगा, देना पड़ेगा, 55 ही दूंगा, 60 भी नहीं दूंगा। उसके बाद देखिए इतने में सारे ड्राइवर आ गए, ट्रक वाला। जब वो कह रहा है कि जब ये कह रहे हैं कि लोकल हैं, आईडी दिखा रहे हैं, और हमने ये भी कहा कि हमने पैसा उसी दिन रात को हमने 35,000 पे किया, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन का 35,000 रुपए तुमने लिया, तो पूछो जाकर शोरूम वालों से नंबर क्यों नहीं दिया? मेरी क्या गलती? पैसा पहले ले लेते हो और अपने 5 दिन शेयर मार्केट में लगा लेते हो, 5 दिन के बाद रजिस्टर करते हो, और पैसा कमा करके हमारे पैसों से नहीं जानते हम तुम्हारी ये रुपया पर। उसके बाद में सारे ट्रक वाले आ गए कि अरे हमको लेट हो रहा, हमको लेट हो रहा है। जब कह रहा है ये बंदा इतना उससे, तो छोड़ो इनको, छोड़ो। तब वो कह रहा अच्छा ठीक है लाइए वो 10 रुपए हमको वापस। हमने कहा कि वापस नहीं, अब तुम चाहे 60 भी रखो, अब ले लो तुम, लेकिन तुमको ये मानना पड़ेगा जो गलत है वो गलत है। दादागिरी तुम्हारी नहीं चलेगी। तुमने सोचा कि दाढ़ी वाला मौलाना साहब है, डरा देंगे इनको, लेकिन ये मौलाना तो है, मदरसे का पढ़ा हुआ है। जैसे कुरान करीम के आयात को नहीं बदला जा सकता, उलमाए किराम की मिशन और तहरीक को तुम्हारा नाना भी नहीं बदल पाएगा, जैसे शेखुल हिंद की तहरीक को किसी ने नहीं बदला था। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।